तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन एग्जाम की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम में यूपीपीएससी आरओ के लिए बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही भरोसेमंद संस्था का प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोग चौथी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इसी चौथी प्रैक्टिस सेट का दोस्तों हम लोग जीएस वाले पोर्शन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। प्लीज अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल से देखिए। 1 से 4 तक विजन की टेस्ट सीरीज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। अब हम लोग इसी चौथी प्रैक्टिस सेट के सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी वाले पोर्शन को देखने जा रहे हैं दोस्तों। 140 प्रश्न हमारा ये जीएस ये जो सामान्य अध्ययन वाले में हो गया है। अब हम लोग जो लास्ट का 60 प्रश्न है सामान्य हिंदी वाला, अब हम लोग इसका देखने जा रहे हैं। एक से पढ़कर एक आपको नए नए फैक्ट मिलेंगे। एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके ट्रेंड के अनुसार जो नए नए प्रश्न आ सकते हैं उसके आधार पर जो बनाए गए हैं उन सारी चीजों को इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेबस के हर एक टॉपिक को टच कराते हुए पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन। और हाँ, आप लोगों की एक जो शिकायत रहती है पीडीएफ की दोस्तों, पीडीएफ के लिए दोस्तों हम लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर सारी पीडीएफ पड़ी होंगी। आप जाकर वहां हमारे टेलीग्राम को फॉलो करके वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। बहुत ही बेहतरीन आपसे दोस्तों मिलान वाला प्रश्न है। बहुत अच्छा। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, तो इसी में आपको मिलाना है। अनेक शब्दों का एक शब्द वाला प्रश्न है। चले देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। संचय किया हुआ, संचय किया हुआ को एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्तों? संचित। बड़े ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। रोष से भरा हुआ, रुष्ट। सेना का सबसे आगे रहने वाला भाग हरावल, और जिस पर संदेह किया जा सके दोस्तों संदिग्ध। तो आपका क्या हुआ दोस्तों? एक का तीसरे पर आया है और बी वाला 1 पर गया है, तो सी वाला 4 पर, डी वाला 2 पर। यस, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 142 वाले में, तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है, ये जो सेंटेंस लिखा है इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो हल्का सा हेर फेर करके चारों विकल्प में दिया है, तो आप यही देखिए व्याकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका सही है। 42 का आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 143 वाले में, जिसने पूछा है आपसे, कह रहे हैं कि जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके लिए कहीं कहीं प्रसूता शब्द भी होता है, तो यहाँ प्रसूता नहीं है, सद्य प्रसूता दिया है। इसका मतलब जिन्हें अभी हाल ही में, बहुत ही जल्द में अभी उसने बच्चे को जन्म दिया है तो उसे सद्य प्रसूता कहा जाता है। तो ये आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। नवोढ़ा क्या क्या आता है? किसी महिला का अगर नया नया शादी हुआ हो तो उसे नवोढ़ा कहा जाता है। कोई बच्चा अभी नया नया हाल ही में पैदा हुआ हो तो उसे नवजात कहा जाता है। ये सब तो आपको समझ गए होंगे। और एक यहाँ शब्द है जिसने अभी हाल ही में, और यहाँ जो चौथा वाला दोस्तों जो लिखा है निष्प्रिय, जिसे किसी बात की स्पृहा यानी इच्छा न हो उसे निष्प्रिय बोला जाता है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। आपका 143 का जो आंसर होगा सी वाला होगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम 144 वाले को अगर देखें तो इसमें आपसे लिखा है, करें निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो आपको उसे बताना है जो मिसमैच है, असंगत है, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ए में क्या लिखा है? छुटकारा दिलाने वाला, त्राता। छुटकारा दिलाने वाला दोस्तों क्या है? त्राता। यस, ये तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन अभी हमें गलत नहीं मिला। जो गलत है वही हमारा आंसर होगा। विचार करने वाला दोस्तों, विचार करने वाला, ध्याता। यस, ध्यान से संबंधित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। कई सारी बुक में दिया है। इसे इस लोक का दोस्तों इहलौकिक होता है, पारलौकिक नहीं होता है। तो यहां पर ये आपका सी वाला गलत हो गया, यही आपका आंसर होगा। जैसा उचित हो, इसके लिए एक शब्द यथोचित। यस, हमारा ऑप्शन सी आंसर हो गया। बहुत अच्छा। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 145 वाले में जो आपसे कह रहे हैं जो बढ़ रहा हो, जो बढ़ रहा हो उसे क्या कहते हैं? वर्धमान। ऑप्शन बी हो जाएगा, यही वर्धमान हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, और यहाँ पर ये जो शाक्त लिखा है, शाक्त का मतलब दोस्तों होता है शक्ति या देवी का उपासक जो होता है उसे शाक्त कहा जाता है। इस स्पर्धा में आप लोग जानते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो एक जो ललक होती है, इच्छा होती है, उसे स्पर्धा कहा जाता है। यहाँ शायद एक छिप गया है। खेचर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो आसमान में चलने वाला होता है, जैसे हेलीकॉप्टर, पतंग हो गया, पंछी हो गया, इन्हें खेचर कहा जाता है। तो सारी चीजों को हमने देख लिया। आपका 45 का आंसर बी हो जाएगा, वर्धमान। आगे चले हम लोग देखते हैं 46 में दोस्तों क्या कह रहे हैं आपसे।
46 वाले में कह रहे हैं कि जो मन को हर ले, जो मन को हर ले, जो मन को मोह ले, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो आप समझ गए होंगे, मनोहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, यही होगा मनोहर। और प्रियतम का दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है, प्रियतम का मतलब यही होगा सबसे प्रिय, नाम आपको नाम से ही लग रहा होगा, सुहद्र। यहाँ पर दोस्तों जो सुहद्र लिखा हुआ है, सुहृदय कह सकते हैं या सुहद कह सकते हैं इसे, ये जो लिखा है दोस्तों इसका मतलब है सुंदर हृदय वाला, सुहृद लिखा है ये, सुहृद सुंदर हृदय वाला। और यहाँ सुखद का मतलब होता है सुख देने वाला। तो सारी चीजें क्लियर। आगे हम 147 को अगर देखें, जहां लोगों का मिलन होता हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जहां लोगों का मिलन होता है एक शब्द में दोस्तों, ये उसे सम्मेलन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। संगम का मतलब होता है नदियां जहां पर मिलती हैं, एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक नदियां जहां आकर मिलती हैं, उसे तो संगम कहा जाता है, इसे भी समझ गए। समसामयिक मतलब क्या होता है? वर्तमान समय से रिलेटेड। आशातीत मतलब आशा के परे जो हो उसे आशातीत कहते हैं। आपका ऑप्शन सी होगा सम्मेलन। आगे चले हम लोग 148 में जो आपसे कह रहे हैं, जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं दोस्तों? तो आज आप लोग जानते होंगे, इतिहास में पढ़े हो, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, यही वाला। तो यहाँ इसका प्रियदर्शी का मतलब यही होता है, जो देखने में प्यारा लगे, प्रिय लगे, उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। अनुपम का मतलब दोस्तों यही होता है। अनुपम का मतलब जिसकी उपमा न, मतलब जिसकी, अब यहाँ जो ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए में अनुपम दिया है, अनुपम का मतलब जिसकी उपमा न हो या जिसकी उपमा न दी जा सके। अजेय का मतलब जिसे जीता न जा सके। विशेषज्ञ का मतलब किसी खास विषय पर किसी को अधिक जानकारी है, विशेष नॉलेज है, तो उसे विशेषज्ञ बोला जाता है। क्लियर हो गया सारी चीजें। आगे देखते हैं हम लोग 149। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आपका समय जरूर लेते हैं, आपने हमें समय दिया है, आपके समय का हम कद्र करते हुए सारी चीजों को, हर एक ऑप्शन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर प्रश्न को घुमाता है तो आप उसे क्रैक कर सके, आपकी पढ़ने की, हमारे पढ़ाने की प्रोडक्टिविटी 4 गुना हो जाए। एक ही टेस्ट सीरीज में आपको 4 गुना फायदा मिल सके, इसलिए हम हर एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं, न कि केवल प्रश्न बताकर। ये हमारे और आपके साथ नाइंसाफी होगा। तो चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 149 में क्या कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149 में जो आपसे पूछा जा रहा है, जो शरण चाहता हो, तो आप लोग खूब नाम सुने होंगे, ये शरणार्थी सब खूब याद है। शरणार्थी क्या होते हैं? जो किसी दूसरे देश से भाग के आते हैं, किसी दूसरे देश में घुसना चाहते हैं, वहां शरण पाना चाहते हैं। तो जो शरण चाहता हो उसे शरणार्थी बोला जाता है। ऑप्शन डी यही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। तो कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, शरणार्थी, यहाँ देखिए शरणार्थी लिख दिया है तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ शरणागत लिख दिया है। शरणागत का मतलब जिस शरण में आया हुआ हो उसे शरणागत बोलते हैं। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना होइएगा, आपका ऑप्शन यहाँ डी होगा। आगे देखें अगर हम लोग 150 वाले में, तो केवल फल खाकर रहने वाला को एक शब्द में हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्लियर हो गया आपको, फलाहारी। इससे सरल क्या हो सकता है? ये फलाहारी। तो यहाँ फलहारी दे दिया है, ये नहीं होगा। इसे देखो, छोटे छोटे मात्रा में भी कंफ्यूजन हो सकता है, जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हो, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बड़े ही पेशेंस के साथ देखा जाए। कुछ लोग सोचेंगे कि हम यहाँ, क्योंकि पेपर एक ही हो गया है, तो सोचेंगे हम इसको जल्दी से निपटा लेंगे तो हमारा जीएस में समय अपना कर लेंगे। तो इसे हल्के में बिल्कुल न लीजिएगा, इतना हम जरूर कहें। और शाकाहारी का मतलब जो शाक सब्जी ये सब खाता हो, यानी मांस न खाता हो, शाक सब्जी पर रहता हो, उसे शाकाहारी। मिताहारी का मतलब जो नपातुला भोजन करता हो उसे मिताहारी बोलते हैं। तो चले हम लोग आगे देखते हैं 151 में। इसमें दोस्तों कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्सम। अब देखिए हमारा अगला जो स्टार्ट हो रहा है, आगे का 10 प्रश्न होंगे, तद्भव तत्सम से संबंधित होंगे। तो तत्सम आपसे पूछा जा रहा है, तत्सम निम्नलिखित में से तत्सम कौन है? 4 शब्द आपको दे दिए, फुल्लन, भभूत, बाड़ी, रैन। ये चारों शब्दों में से आपका तत्सम कौन है उसे बताइए। तो देख रहे हैं दोस्तों, यही फुल्लन, फुल्लन नाम का ये जो शब्द है यही आपका तत्सम है, और बाकी सब तत्सम नहीं है, कह सकते हैं तद्भव है। तो फुल्लन दोस्तों ये तत्सम है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका तद्भव क्या होगा? फूलना, ये फूलना तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? फुल्लन हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और बाकी शब्द दोस्तों यहाँ जो है, इसका अगर हम देखें तो भभूत हो गया, ये मान लीजिए तद्भव है, तो भभूत का विभूति, विभूति हो जाएगा इसका तत्सम, इसका तत्सम। और ये बाड़ी लिखा है दोस्तों, वाटिका इसका हो जाएगा। और रैन लिखा है दोस्तों, इसका रात्रि हो जाएगा।
तो यस, सारी चीजें क्लियर। आगे जरा हम लोग देखते हैं 152 वाले में, निम्नलिखित में से तद्भव नहीं है। तो इनमें में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो इसको पलट कर जरा सोचिए, तद्भव नहीं है यानी तत्सम है, तो कौन सा ऐसा है जो तत्सम है? आप देखिए जो है, आप इन्हें में से देखिए, आपको पता लग गया होगा। ऑप्शन सी वाले में जो महार्ग लिखा है दोस्तों, यही आपका तत्सम है, यानी तद्भव नहीं है, बाकी सब आपके तद्भव हैं। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, ये महार्ग जो है ये तद्भव नहीं, ये तत्सम है। अगर हम लोग इसका तद्भव खोजने का प्रयास करें दोस्तों, इसका तद्भव होता है महंगा, यानी महंगा तद्भव है, इसका तत्सम महार्ग हो गया। अब दोस्तों यहाँ जो चांदनी है, चांदनी एक तद्भव है, इसका तत्सम दोस्तों चंद्रिका हो जाएगा। यहाँ चना है, चना का तत्सम दोस्तों चड़क हो जाएगा। तालाब है, तालाब का दोस्तों तगाड़ हो जाएगा, तगाड़। तो तालाब का दोस्तों यहाँ तगाड़ नहीं तडाग हो जाएगा। यहाँ कई कई बुक में दोस्तों इसे तडाग भी लिखा गया है, इसका तालाब का तत्सम तडाग। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे जरा हम लोग अब देखते हैं 153 वाले में। तो 153 में जो आपसे पूछा जा रहा है यम, यम का तद्भव क्या होगा? तो दोस्तों यहां से आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा, देख कर आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन डी में दोस्तों जो लिखा है, यम का तत्सम जम होता है, ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ जो जड़ लिखा है, जड़ दोस्तों, जड़ लिखा है, जड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दोस्तों जटा होता है। क्या होता है? ये जटा हो गया। अब यहाँ जेठ लिखा है दोस्तों, जेठ का तत्सम तत्सम क्या हो जाएगा? जेठ। ये जेठ जो ये वाला होता है, ये ज्येष्ठ, ये हो जाएगा। अब यहाँ झट लिखा है, झट दोस्तों तद्भव है, इसका तत्सम झटीति हो जाएगा, ये झटी ती। सारी चीजें क्लियर, आपका आंसर डी होगा यहाँ। बहुत अच्छा। 54 आपसे क्या कर रहे हैं? तद्भव तत्सम की दृष्टि से, यानी लेफ्ट में तद्भव राइट में तत्सम, इसकी दृष्टि से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है? तो देखें भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। ताव, ताव दोस्तों एक तद्भव होता है। आप लोग ये जान लीजिए, गांव में जो लोकल भाषाओं में ज्यादातर शब्द बोला जाता है, वो मैं कई बार कई वीडियो में बताया हूं, वो तद्भव होता है, और जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है वो तत्सम होता है। तो दोस्तों यहाँ ताव दोस्तों, ये मतलब कहते हैं नहीं हमको ताव मत दो, तो ताव दोस्तों ये तद्भव हो गया, इसका तत्सम ताम्र नहीं होता है, ताप होता है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? ताप होता है। तो यही गलत हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। 154 का दोस्तों आपका जो आंसर होगा यही हो जाएगा। तो आपको सारी चीजें क्लियर यहाँ पर हो गया 154 का, और बाकी सब चक्का का चक्र, सोता का ये स्रोत, पोथी का पुस्तिका, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी अब क्लियर हो गई होगी। तो आगे चले हम लोग देखें, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, हेठी नाम का एक शब्द दे दिए हैं, कह रहे हैं इसका तत्सम बताइए क्या होगा। तो हेठी दोस्तों तत्सम इसका क्या होगा? अधः स्थिति। इसी टाइप का कई सारे नाम लिखे हैं, ये सब नहीं होंगे, यही जो ऑप्शन सी वाला है यही आपका आंसर होगा, अधः स्थिति। आगे अगर हम लोग देखें 156 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम नहीं है, तो आपको उसे पकड़ना है जो तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? ये तद्भव है, तो आप उसे पकड़िए जो तद्भव है। तो यहाँ देख रहे हैं पादोन नाम दिया है, बहुत दिया है, भ्रू दिया है, मजीठ दिया है। तो आपका दोस्तों जो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ये डी वाला हो जाएगा, ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, मजीठ। मजीठ क्या हो गया? ये तद्भव है। तो इसका तत्सम अगर हम लोग खोजने का प्रयास करें तो तद्भव दोस्तों मंजिष्ठ हो जाएगा, ये मंजिष्ठ, मंजिष्ठ, तो इसका तद्भव ये होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों पादोन नाम का ये जो लिखा है ये भी तत्सम है, ये तत्सम है। अब इसका तद्भव अगर हम लोग खोजें तो तद्भव दोस्तों तत्सम, तो ये पादोन तद्भव है, इसका तत्सम पौना हो जाएगा, वही पौना, इसका तत्सम पौना। बहुत जो लिखा है दोस्तों, बहुत तो क्या बहुत हो जाएगा, इसका तद्भव अगर देखें तो ये बहुत हो जाएगा। और यहाँ पर भ्रू लिखा है, भ्रू दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? यहाँ ये भौं हो जाएगा, जो हमारे भौं होती हैं, भौं। तो सारी चीजें क्लियर। आगे अगर हम लोग चले देखें 157 वाले में, तो इसमें दोस्तों क्या कह रहे हैं आपसे? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपको उस शब्द को पकड़ना है जो तत्सम नहीं है। देखते हैं भाई कौन सा तत्सम नहीं है। बुश लिखे हैं, पुंज लिखे हैं, अमीय लिखे हैं, फाल्गुन लिखे हैं। तो फाल्गुन तो दोस्तों ये तत्सम है, क्योंकि इसका तत्सम तद्भव दोस्तों फागुन होता है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, बड़े ही आसानी से इसको हम यहाँ हटा सकते हैं। अब दोस्तों देखें अमीय, अमीय दोस्तों आप लोग जानते हैं अमृत, अमृत नाम सुने होंगे, अमृत एक तत्सम शब्द है,
इसका तद्भव अमीय होता है। तो आप लोग समझ गए, ये जो अमीय शब्द लिखा है ये तद्भव है, तो यही आपका जो है तत्सम नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी यहाँ ये सब जो है सब ये सब तत्सम है, अमी बुश भी पुंज भी। बुश का अगर खोजेंगे दोस्तों तो ये भूसा का तत्सम है, और ये पुंज दोस्तों देखेंगे तो ये पुंज दोस्तों पूंजी का, आप लोग कहते हैं ना कैपिटल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, पूंजी का ये जो है तद्भव है। तो पूंजी एक तद्भव है, इसका तत्सम पुंज। सारी चीजें क्लियर, आगे देखें हम लोग अब। तो दोस्तों अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 158 को देखें तो इसमें आपसे कह रहे हैं बीत, ये बीत एक शब्द दे दिया है, कह रहे हैं कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो बीत दोस्तों एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा दोस्तों, व्यतीत होगा। ऑप्शन बी यही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग सारी चीजों को इन सबको देखें तो दोस्तों बिल्व लिखा है, ये बिल्व लिखा है दोस्तों, यह तत्सम है। इसका तद्भव अगर देखें दोस्तों, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बेल, इसका तद्भव बेल हो जाएगा। ये दोस्तों वर्त में लिखा है, वर्त में आप लोग देख के ही समझ गए होंगे ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव दोस्तों बीच हो जाएगा, ये इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बीच हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर लिखा है दोस्तों वातुल, क्या लिखा है दोस्तों, वातुल लिखा है। वातुल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम देखेंगे तो बावला हो जाएगा, बावला नाम सुने हैं ना, तो वाला, तो आपका आंसर बी हुआ। आगे अगर हम देखें 159, तो कोस नाम का एक शब्द ये है, हम लोग यूज करते हैं शब्द ना, कोस, कितना कोस, इतना कोस। कोस का तत्सम क्या होगा, तो कोस हमारा इससे यह साबित हुआ कोस एक तद्भव शब्द है, तो कोस का तत्सम क्या होगा दोस्तों, इसी टाइप का कई सारे नाम दिया है हेर फेर के, क्रोस, ये वाला क्रोस और ये क्रॉस। तो आपका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ जो सही आंसर आपका है तो ये यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, क्रोश, ये बड़ा श वाला, यही आंसर होगा। बाकी सबको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आगे जरा हम लोग अब देखें 160 वाले में, तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा हमारा सही है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है, तो जरा देखें। गेहूं गोधूम तो लग रहा है सही, लेकिन गलत है, क्योंकि यह धूम में बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा, इसलिए यहां पर यह गलत कर दिया है। तो यहां पर ये आप यहां से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। गुफा का दोस्तों गर्त नहीं, गुफा का तत्सम ये गुफा का तत्सम दोस्तों होता है गुहा, ये गुहा होता है, इसलिए यह गलत हुआ। अगर हम लोग ऑप्शन सी वाले को देखें तो यहां लिखे हैं क्यारा, क्यारा दोस्तों तद्भव है, इसका तत्सम दोस्तों केदारक, ये वाला ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहां दोस्तों गिद्ध और गिद्ध लिख दिए हैं, जो कि आपका ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तद्भव आपका गिद्ध है, यहाँ ये तद्भव आपका गिद्ध हो जाएगा, और यहाँ ये तत्सम लिख दिए हैं गृध्र हो जाएगा, तो यहाँ ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन केवल सी सही हुआ। आगे अगर हम 161 वाले को देखें तो इसमें कह रहे हैं कौन सा शब्द विशेषण एवं विशेष दोनों की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तब हमारा विशेष विशेषण आ गया, आप लोग समझ गए होंगे। अब विशेष से क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं। जैसे कुत्ता काला है, तो काला क्या हुआ, कुत्ते की विशेषता बता रहा है, और कुत्ता क्या हुआ यहाँ पर विशेष्य हुआ, और काला विशेषण हुआ। तो इसी तरह से तो ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेष और विशेषण दोनों हो सकते हैं, तो आप लोग को मैं बताया था वो, जैसे ऐसे नाम हो गया अंकित, अंकित किसी का नाम भी हो सकता है, अंकित का मतलब छपा हुआ मूल्य भी होता है। तो अंकित, पांडु, ये सब दोस्तों विशेष और विशेषण दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। आप बहुत अच्छा। आगे जरा हम लोग अब देखें 62 वाले में, तो इसमें करें निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है दोस्तों, तो देखें हम लोग किसमें क्रिया का विशेष यानी क्रिया विशेषण यानी क्रिया पर एक तरह का जोर दिया जा रहा है। तो काला घोड़ा घास खा रहा है, इसमें भी क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं दिख रहा है। वह फुटबॉल खेल रहा है, इसमें भी नहीं दिखा। वह कल अवश्य जाएगा, लड़का आया और मिठाई देकर चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये होना चाहिए वह ये सी वाला आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यही इसी में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह अवश्य जाएगा, यानी जाने पर एक बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, अवश्य जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। इसी में दोस्तों क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आगे अगर हम लोग देखें 163 वाले में, तो कह रहे हैं यह गाय बहुत दूध देती है। तो यह गाय बहुत दूध देती है, इसमें बहुत शब्द क्या है, तो आपको मैं बताया था, कई बार बताया था दोस्तों, जहां पर बहुत यानी बहुत एक मात्रा की बात आ गई, मात्रा की बात आ जाए, नाप तौल की बात आ जाए, वो परिणामवाचक विशेषण होता है।
तो यहाँ पर ये अनिश्चित परिणामवाचक है। बहुत का मतलब यहाँ कोई डेफिनिट निश्चित नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। यहाँ निश्चित भी दे दिया, निश्चित नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आवृत्ति का मतलब जहाँ दोहराव आता है, बार बार कई गुन्ना गुन्नी वाली बात जहाँ आती है, वहाँ ये आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाता है। आगे चले हम लोग देखें 164 वाले में। तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विशेष नहीं है। तो विशेष विशेषण को एक पहचानने का सिंपल तरीका मैं आपको और बताया था। जो मूल शब्द होते हैं जिसे हम अभिकारी कह सकते हैं, जो अभिकारी नहीं होते हैं यानी जो मूल शब्द होते हैं वो विशेष, जो विकारी हो जाते हैं जिन्हें मॉडिफाइड कर दिया जाता है वो विशेषण का काम करने लगते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान होगा। तो आदर से आदरणीय हुआ तो ये विशेष की जगह नहीं विशेषण बन गया, ये तो उत्तर नहीं होगा। छल, विपत्ति, यहाँ पर कह रहे हैं विशेष नहीं है, तो विशेष नहीं है इसका मतलब विशेषण है, तो यस यही होगा, इसी को मॉडिफाइड किया गया है, यही आपका आंसर होगा। आदर से आदरणीय बन गया, यही विशेषण है यानी विशेष नहीं है, और बाकी सब यहाँ आपका विशेष है। ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ये नहीं को नहीं ध्यान दिए, तो आप लोग भी यहाँ पर ध्यान दिया करिए। आगे जरा हम लोग 165 वाले को देखें। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अभिकारी विशेषण है? अभी मैंने इस पर बात किया है जस्ट दोस्तों। अभिकारी विशेषण का मतलब ये होता है दोस्तों, जो संज्ञा के अनुसार, यानी कह सकते हैं संज्ञा मतलब यहाँ विशेष्य हो गया, विशेष्य के अनुसार जो बदले न। जैसे दोस्तों काला, काला एक विकारी, जैसे हम लिख दें अगर काला, थोड़ा सा आपका यहाँ समझ ले, तो काला दोस्तों एक विकारी शब्द है। जैसे घोड़ा काला है, अगर हम लोग गाय के सेंस में बात करें तो गाय काली है, तो यह बदल गया ना, तो यानी विशेष के अनुसार ये बदल जाए तो वो विकारी होता है, और जो न बदले वो मतलब अविकारी। जैसे सुंदर, लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, तो सुंदर शब्द दोस्तों अविकारी है, यह दोस्तों इसमें विकार नहीं पैदा हो सकता। तो अविकारी विशेषण कौन सा है? सुंदर है, ऑप्शन एक। जैसे लड़का के लिए अच्छा, लड़की के लिए अच्छी, काला काली, बड़ा बड़ी, ये सब हो सकते हैं, लेकिन सुंदर को आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, यह जो है अविकारी विशेषण है। आगे जरा हम लोग अब देखें 166 वाले में। तुमको गांधी जी के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तुमको गांधी जी के अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, इतना बड़ा सेंटेंस है। तो इसमें दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि कितने विशेष्य हैं, कितने विशेषण हैं, उसे आप बताइए। तो तुमको गांधी जी के अमूल्य गुणों, तो दोस्तों यहाँ अमूल्य हो गया, अमूल्य एक विशेषण यहाँ अमूल्य हो गया। पहले हम विशेषण को खोजते हैं, अमूल्य गुणों की थोड़ी बहुत, तो एक थोड़ी बहुत जो है दोस्तों ये दो आपके दोस्तों यहाँ पर ये विशेषण हो गए, और गांधी जी और गुणों यहाँ पर जो हो गए ये आपके दो विशेषण विशेष्य हो गए। तो 166 में आपका यही हो जाएगा दोस्तों, अमूल्य एवं थोड़ी बहुत विशेष्य हो गए, मतलब विशेषण, और गुण और जानकारी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुण और जानकारी ये विशेष्य हो गए। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग देखते हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ये गांधी नहीं होगा यहाँ पर। आगे कह रहे हैं कि रमेश मेधावी विद्यार्थी है, इसमें विशेष से क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, अगर इसमें विशेषण पूछा होता तो हम लोग पता चल जाता कि मेरे भाई कैसा विद्यार्थी है, वो मेधावी है, तो ये आपका विशेषण का काम करता। रमेश मेधावी विद्यार्थी है, कैसा विद्यार्थी? मेधावी, यानी विद्यार्थी की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा ये विद्यार्थी, आपका ऑप्शन सी यही हो जाएगा आपका ये विशेष। तो आगे चले हम लोग अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 168 वाले में। तो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है? तो प्रविशेषण का दोस्तों मतलब ये होता है जो विशेषण पर जोर देकर विशेषण को अधिक ताकतवर बनाता हो, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ना कि यहाँ देखिए लिखा है अत्यंत सुंदर है, यानी वह सुंदर है, अत्यंत सुंदर, यानी यह सुंदरता में इसको 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। बस यही है आपका प्रविशेषण, और ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 168 का आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि गाय बहुत काली है, तो गाय काली है, काली विशेषण हो गया, बहुत लग गया उसे, यानी उसमें 4 चांद लगाने का काम कर रहा है, उसमें तीक्ष्णता ला रहा है, तो वो आपको प्रविशेषण हो गया। आगे अगर हम लोग देखें 169, तो इसमें कह रहे हैं विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है मेरे भाई, तो आप ये समझ लीजिए वो अभिकारी होना चाहिए। तो देखें स्त्रैण, स्त्री से स्त्रैण बना तो ये विशेषण है, विज्ञान से वैज्ञानिक बना तो ये भी विशेषण है, सामयिक, समय से सामयिक बना तो भी विशेषण है। तो यही रोम आपका दोस्तों
ये अभिकारी है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, ये मूल शब्द है, यही आपका विशेष हो जाएगा। अगर इसका लोग कहें इसका विशेषण बनाना हुआ तो कैसे बनेगा, रोम से दोस्तों रोमिल कर दोगे, अगर रोम से रोमिल कर दोगे तो ये आपका विशेषण भी तैयार हो जाएगा। आगे देखें 170 में, तो कह रहे हैं कि उच्चारण, निम्नलिखित में से उच्चारण शब्द है, इससे बनने वाला विशेषण नहीं है। तो उच्चारण से कौन सा विशेषण नहीं हो सकता दोस्तों, तो उच्चारण से दोस्तों हम लोग जानते हैं ये उच्चारित भी हो सकता है, उच्चारणीय भी हो सकता है, औच्चारणिक भी हो सकता है। ए वाला जो दोस्तों 70 में लिखा है, ये ए वाला ये गलत है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन भी गलत है, ये गलत लिखा भी है, तो यही नहीं होगा। उच्चारण से विशेषण इस तरह का नहीं बनता, यही आपका गलत है। आगे जरा हम लोग देखें, ये 171 में अब पर्यायवाची शुरू हो गया है। वायु सखा, वायु सखा क्या होता है दोस्तों, वायु सखा का पर्यायवाची क्या होता है, वायु सखा का मतलब वायु का सखी, वायु का दोस्त। तो आग होती है दोस्तों, कहते हैं ना आग और हवा दो है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों आग अगर जितना तेज हवा चलेगी उतना तेज आग फैलेगी, यानी वायु जो है किसकी, आग की सखी होती है। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, अनल, आग के पर्यायवाची में अनल, वायु सखा ये सब आते हैं, आग ये सब आते हैं, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अनिल यहां पर वायु होता है, अनिल वायु का पर्यायवाची है, अनल आग का। आगे जरा हम लोग देखें अब 172 में, निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको उसे पकड़ना है जो जल का पर्यायवाची नहीं है। तो मेघ पुष्प, मेघ मतलब बादल, पुष्प मतलब बादल से जो पुष्प होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वही पानी जो बादल बरसता है उसे मेघ पुष्प बोलते हैं। सलील ये भी जल का पर्यायवाची, उदक जल का पर्यायवाची, मोशक ये चोर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन ए यही आपका जो है आंसर हो जाएगा कि जल का पर्यायवाची नहीं है, 72 का उत्तर ए। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों ये 73 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं अंबक, अंबक का पर्यायवाची क्या है इसमें, बहुत अच्छा, इसमें आपको दे दिए हैं गंगा, पहले ही नहीं होगा, किरण, दुर्गा, आंख। तो ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों हो जाएगा 73 में, ऑप्शन डी यही आंख जो है अंबक का पर्यायवाची, आंख, नयन, नक्श, नयन, नेत्र ये सब दोस्तों आंख के पर्यायवाची होते हैं, आपका ऑप्शन डी हुआ। आगे अगर हम देखें 174 वाले में, ये दोस्तों दिया है आपको मयूख, मयूख दिया है, मयूर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मयूख है। तो मयूख किसका पर्यायवाची है, यहां पर आपको मोर दे दिए हैं, तो मोर नहीं, मयूर होता तब मोर का होता। ईशु भी नहीं है, किरण, रेज जो इंग्लिश में कहते हैं, तो ये किरण जो है मयूख का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी वाला आपका यही आंसर हो जाएगा। आगे चलें अगर हम लोग देखें ये 75 में क्या कह रहे हैं, रासव, एक शब्द दे दिए हैं, रासव किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यहां दोस्तों देख दिए हैं चंद्रमा, गर्दभ, आनंद, कमल। तो रासव इनमें से किसका पर्यायवाची है दोस्तों, तो ये गर्दभ, गर्दभ मतलब ये गधे का, गधे का पर्यायवाची आप देखोगे चक्रीवान और गर्दभ, गधा, ये सब दोस्तों ये गधे के पर्यायवाची में आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन हम दोस्तों हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर ये 76 वाले में, तो इसमें दोस्तों क्या कह रहे हैं आपसे, मित्र, मित्र एक शब्द दे दिए हैं, मित्र का पर्यायवाची नहीं है। तो मित्र का पर्यायवाची आप लोग खूब पढ़े हैं, दोस्त, साथी, संगी, ये सब दोस्तों यहाँ तो आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सख्त, दोस्त के पर्यायवाची में सख्त थोड़ी ना आता है, तो ऑप्शन डी यही आपका 76 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी वाला यही वाला। तो आगे चले हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया 76। 77 को अगर हम देखें तो ये भूमिजा नाम का एक शब्द है, भूमिजा किस शब्द के पर्यायवाची में आता है, तो भूमिजा दोस्तों सीता के पर्यायवाची में आता है। आप लोग जानते हैं सीता माँ भूमि में चली गई थी, उनके ऊपर जब लांछन लगा था, तो इसीलिए सीता माता को भूमिजा कहा जाता था, धरती फटी और वो उसमें समाहित हो गई। तो ऑप्शन ए भूमिजा सीता के पर्यायवाची में आता है, सिंपल सी बात। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 78 में, माच्छिक एक शब्द दे दिया है, कौन सा शब्द दे दिया है, माच्छिक। तो माच्छिक शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको दिए दिए कुछ लोग तो यहाँ पक्षी की तरह दिख रहा है, इसे ही लगा देंगे, ये भी नहीं होंगे। पाथिक तो राहगीर होता है, ये भी नहीं होगा। शहद भी नहीं होगा। ये भ्रमर, भ्रमर दोस्तों ये भौरा के पर्यायवाची में, भौरा के पर्यायवाची में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको माच्छिक, भ्रमर ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए आंसर होगा आपका। अगर हम देखें 179 शोणित, शोणी से शोणित बना है दोस्तों, तो गाना अपने बॉलीवुड में बहुत बजता है शोणी शोणी करके, तो शोणी का मतलब वो ब्लड होता है, एक तरह का रक्त होता है, तो शोणित इसी से बना है, तो रक्त हो जाएगा आपका
शोणी दे नख दे शोणी, तो ऐसा आप लोग बहुत सुने होंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ये रक्त का पर्यायवाची है। तो आगे चले हम लोग देखते हैं। माहुर तो आप लोग जानते हैं जहर का ये सब पर्यायवाची है। तुंग तो पर्वत का पर्यायवाची है। अंकिचन मतलब ये गरीब गुरबा का पर्यायवाची है, जिसने कुछ बचाया नहीं। चले हम लोग आगे देखें। 180 में आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है पावस। पावस किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों पावस दोस्तों यहां पर दे दिए हैं अग्नि, बुद्धि, बालक, वर्षा। तो यहां वर्षा का पर्यायवाची दोस्तों 180 का दोस्तों ये पावस जो है वर्षा का पर्यायवाची होता है। जैसे वृष्टि, बरसात, बारिश, मेघ, पावस, मेघ पुष्प, ये सब वर्षा के पर्यायवाची में आते हैं। आगे देखें हम 181 वाले में, तो कह रहे हैं विलोम की दृष्टि से सुमेलित। अब देखिए हमारा विलोम स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छा। विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म का चयन करें, तो हमें उसी शब्द उसी जोड़े को सिलेक्ट करना है, उसी जोड़े को बताना है ऑप्शन में जो सही हो। तो अगर हम देखें सुधा गरल, या सुधा का मतलब अमृत, गरल का मतलब ये जहर, एक दूसरे को अपोजिट तो है भाई, बिल्कुल सही है, ये हमारा सही है। लेकिन उत्तर नहीं हुआ, उत्तर अच्छा ये कह रहे हैं सही शब्द का चयन कीजिए। तो यस, तो सही शब्द में दोस्तों 81 ही हमारा आंसर होगा। हमें लगा कि कौन पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है। इतना बार बताने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बार बार नहीं आता है तो दिमाग में एक तरह का फिट हो गया है कि नहीं पूछ रहे हैं। तो यस, ये पूछ रहे हैं कौन सा शब्द है, तो यही आपका आंसर होगा, ये सब नहीं होंगे। सत का दोस्तों असत होगा। जब सत लिखे हैं तो इसका ये ऐसे होना चाहिए था, असत, ऐसे होना चाहिए था, ये नहीं होगा। स्थावर का दोस्तों जो एक जगह रहे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्थिर नहीं, जंगम होता है, जो हमेशा चलने फिरने वाला होता है, टहलने घूमने वाला, इसका जंगम हो जाएगा। सम्मुख का दोस्तों विस्थापन नहीं, विमुख हो जाएगा, ये भी यहां पर उल्टा हो गया। सम्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख। चीजें सारी क्लियर। आगे चले हम लोग देखते हैं अब 182 में। इसमें दोस्तों दे दिए हैं आपको सजल। सजल का विलोम क्या होगा? स मतलब उसमें साथ होना चाहिए, लगा हुआ है, तो एक तरह से पॉजिटिव सेंस बताता है। सजल का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ आप दिख गए होंगे, यहाँ निर्जल, सर्जली रहा होता तब निर्जली होता, सजल है तो निर्जल हो गया। तो यहाँ से आप आसानी से बता सकते हो, 82 का आपका उत्तर ए होगा। आगे देखें अगर हम लोग 183 में, तो इसमें शब्द दिए हैं शूरता। शूरता का विलोम क्या होगा? सूर, सूर का मतलब आप लोग खूब पढ़े होंगे दोस्तों, वो अंधे वाला शूर नहीं है। ये शूर का मतलब बलवान, वीर, उनका ये पर्यायवाची होता है। तो ये शूर का मतलब ये क्या होगा? वीर, बलवान। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डरपोक। तो डरपोक का एक पर्यायवाची आता है दोस्तों भीरू, भीरुता। तो ये शूर से सूरता बना, तो भीड़ से भीरुता हो जाएगा। यस, तो जितना आप शब्दों का अर्थ पता रहेगा उतना अच्छा आप परफॉर्मेंस करोगे, इतना याद रखना। आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर हमारा 184 क्या कह रहे हैं? स्तुत्य। तो आप लोग जानते हैं स्तुति का मतलब क्या होता है? बड़ाई करना, किसी का बड़ाई करना। हालांकि आजकल के समय में बड़ाई करना बहुत बड़ी बात होती है। तो स्तुति, स्तुति से बना है, ये स्तुत्य हो गया। तो स्तुत्य का मतलब बड़ाई करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। तो स्तुति जब रहता तो निंदा हो जाएगा, स्तुत्य है तो निंदे हो जाएगा, निंद से निंदा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 184 का आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। और यहाँ दोस्तों ये सौम्य का दोस्तों उग्र हो जाएगा। सुनाम का दोस्तों यहाँ पर जो एक सुनाम दिया है, तो सुनाम का क्या हो जाएगा? यहाँ पर दुर्नाम हो जाएगा। और यहाँ सुधा, ये हलाहल दोस्तों अभी मैंने बताया जहर या गरल, ये सब जहर के पर्यायवाची में आते हैं। तो इसका उल्टा सुधा हो जाएगा या अमृत हो जाएगा, तो यही होगा। तो सुधा ही लिख देते हैं या अमृत हो जाए कुछ भी। तो स्तुत्य का हो जाएगा आपका डी। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें तो 185 में कह रहे हैं स्थूल। स्थूल का मतलब दोस्तों क्या है? स्थूल का मतलब बहुत बड़ा, भारी भरकम। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म मतलब छोटा। ऑप्शन ए यही आपका आंसर हो जाएगा। और स्थावर का भी मैंने बताया जंगम। स्पर्धा का दोस्तों, स्पर्धा के एक तरह का इंग्लिश में जिसे हम लोग कंपटीशन बोलते हैं, मतलब आगे आने की एक तरह से जो जो ललक होती है, वो करते आगे बढ़ने की जो एक तरह से चाहत होती है, उसे स्पर्धा बोलते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों सहयोग, मतलब स्पर्धा का उल्टा सहयोग। और ह्रास का उल्टा क्या हो जाएगा? वृद्धि। यही है। आगे जरा हम लोग देखें अब 186 वाले में, यहाँ कह रहे हैं प्रतिम। प्रतिम का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नाम से ही लग रहा है, प्रतिम का विलोम दोस्तों अप्रतिम। ऑप्शन ए। इसमें करें निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो वहां पर सही बताना है, तो यहां पर ध्यान रखिए सही बताना है। एक ही सही है, 3 गलत होंगे, उसी सही को बताएं। तो परिश्रम का विश्राम, तो यहां दोस्तों परिश्रम का लिख दिए हैं विश्राम।
तो ये वाला तो आपका अभी और हम पढ़ते हैं तब जाके क्लियर करते हैं। यही तो इसे होना चाहिए क्योंकि परिश्रम का उल्टा विश्राम होता है। यही अभी के लिए सही मानते हैं। और देखते हैं निर्बल। निर्बल का मतलब जिसके पास बल नहीं है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्बल का उल्टा क्या हो सकता है? सबल, मतलब बल अधिक है। तो यहाँ पर अबल नहीं सबल होना चाहिए था। निष्काम दे दिया है दोस्तों यहाँ पर। निष्काम का दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ? निष्काम का निषिद्ध नहीं सकाम हो जाएगा। यहाँ सकाम होना चाहिए था, तो सकाम। और यहाँ पर ये सकाम यहाँ दे दिया है, सकाम का विहित दे दिए है, तो ये भी उल्टा निषिद्ध है। तो ये निषिद्ध यहाँ रहना चाहिए था, सकाम यहाँ रहना चाहिए था। तो इसके लिए ये भी गलत हो गया, आपका उत्तर ए होगा। आगे अगर हम देखें 188 में, तो निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से गलत जोड़ा कौन सा है? तो गलत जोड़े को हमें बताना है दोस्तों। तो द्रुत। द्रुत का दोस्तों, द्रुत का मतलब तेज, मंथर का मतलब स्लो। तो यही है दोस्तों, ये आपका तो सही है, लेकिन अभी हमें गलत वाला नहीं मिला है। हमें गलत वाले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं। निरामिष, इसका सामिस। निरामिष मतलब जिसमें मांस न हो, मांस रहित। और सामिस मतलब मांस, जिसमें मांस से रिलेटेड हो। तो सामिस का उल्टा निरामिष हो जाता है, ये आप सही है। निर्जल का सजल, अभी मैंने इस पर बात किया था, ए भी अपनी जगह पे सही है। तो इसका मतलब जब सब सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो गलत कौन सा होगा? डी वाला हो। डी वाला क्यों गलत है दोस्तों? यहाँ नराधम का अधम लिख दिए हैं दोस्तों, यही गलत है दोस्तों, क्योंकि नराधम का नर पुंगव होता है। नराधम का उल्टा ये नर पुंगम। तो यही सही है आपका आंसर। ऑप्शन डी गलत था। क्यों गलत था मैंने आपको क्लियर किया। आगे अगर हम देखें 189 वाले में, तो इसमें दोस्तों सभय लिखे हैं। सभय का विलोम क्या होगा? सभय। इसमें नाम है, स का मतलब पॉजिटिव को दर्शाता है, भय यानी भय है, उसमें काफी भय है। तो इसका उल्टा क्या मतलब कह रहे हैं? सभय का विलोम नहीं है। तो सभय का मतलब एक तरह से डरा हुआ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अभय भी होता है, निर्भय भी होता है, निडर भी होता है, ये निर्दर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा दोस्तों 189 का, ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्दर दोस्तों इसका विलोम नहीं है, और बाकी सब जो है ये सभय का विलोम है। तो ऑप्शन डी यही आपका आंसर हुआ। ये निर्दय से संबंधित है उस तरह का। तो 190 में जो आपसे करें हैं जागरण, जागरण नाम के एक शब्द है, करें हैं इसी का विलोम बताइए कौन सा इसका विलोम होगा। तो जागरण का मतलब जागने वाला दोस्तों। इसका उल्टा दोस्तों या तो सुप्त कह सकते हैं, सुप्त इसमें है नहीं, तो स्वप्न भी हो जाएगा। ऑप्शन सी स्वप्न हो जाएगा यहाँ। तो क्लियर हो गया आप इसमें। आगे यहाँ मृत्यु का तो जीवन हो जाएगा, इसमें समझ रहे होंगे। और यहाँ सिक्त का तो शुष्क हो जाएगा, मतलब सूखा हुआ। और यहाँ दुराशय का सदाशय। आगे देखें अगर 191 में, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी। अब देखिए लास्ट के जो हमारे 10 प्रश्न बचे हैं वो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से रिलेटेड प्रश्न है। आपकी वर्तनी चेक करने के लिए ऐसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि सभी 10-10 होते हैं इसमें। तो एकलौता, विच्छेद, आविष्कार, उपर्युक्त। तो इसमें दोस्तों जो सही शब्द आपको देखना को लग गया होगा आपको, उपर्युक्त, यही वाला आपका सही है दोस्तों। क्यों सही है यही वाला? यहाँ पर सॉरी ये सही नहीं है। तो उपर्युक्त, उपर्युक्त भी यहाँ पर सही है दोस्तों। एकलौता ये सही नहीं है, यहाँ एकलौता की जगह ई होना चाहिए था, आविष्कार की जगह आ होना चाहिए था यहाँ। तो इसलिए यह गलत हुआ। और बाकी ये भी विच्छेद भी सही है, इसमें दोस्तों कुछ गलती तो नहीं है। उपर्युक्त भी सही है। तो यहाँ पर केवल सी वाला नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा। तो आगे चले हम लोग अगर देखें 92 वाले में, तो इसमें करें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उसमें भी वर्तनी को हमें पहचानना है। तो अधीन लिख दिए हैं। तो अंडर, जिसे इंग्लिश में अंडर कहते हैं, तो ये अधीन होता है, अधीन नहीं होता है। तो ये हमें शुद्ध नहीं मिला, इसमें भी गलत है। तत्व, तो ये तत्व नहीं है दोस्तों, इसमें आधा त और लगा होना चाहिए था तब तत्व होता। तो ये गलत हो गया ये भी। तो ये भी उत्तर नहीं हुआ। तो ऐतिहासिक, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है अगला? ऐतिहासिक। यस, यही वाला आपका जो 92 में जो दिया है दोस्तों, यही वाला सही है, ऐतिहासिक शब्द सही है। और सौहार्द्र, तो सौहार्द होता है, यहाँ पर ये जो नीचे का र लगा हुआ है, पैर वाला र, ये नहीं होना चाहिए था। तो बाकी यहाँ पर समझ गए आप, डी आपका आंसर होगा। यही वर्तनी की दृष्टि से यही सही होगा। आगे चले अब हम लोग देखते हैं ये 93 में। तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं आपसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो फिर वही बताना है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा हमारा शब्द सही है, आप उसे बताइए। तो चले देखें हम लोग दोस्तों यहाँ पर 93 में
ये भास्कर नाम का एक शब्द लिखा है दोस्तों, भास्कर। तो भास्कर दोस्तों यहाँ पर ये भास्कर भी तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से हमें बताना है, तो ये भास्कर भी तो सही है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही है। और उज्ज्वल तो सरासर गलत है, आधा या 2 बार यहाँ होना चाहिए था। और अनधिकारी यहाँ अना लिख दिए हैं, तो ये आ का मात्रा नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको फॉल्ट मिला, तो यहाँ पर ये भास्कर भी सही है ऐसे लिखा जाता है और निर्वाण भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो यही दोनों केवल गलत थे, कुछ मिसप्रिंटिंग है लगता है इसमें। तो आपका ए भास्कर भी ऐसे होता है, निर्वाण भी ऐसे होता है। तो चले हम लोग आगे देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 194 वाले का अगर हम लोग देखें तो इसमें आपसे यही कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से हमें बताना है कौन सा शब्द हमारा सही है। तो निर्दयी दोस्तों निर्दय होता है, निर्दयी नहीं होता यहाँ। और यहाँ पर दोस्तों साप्ताहिक होता है, आ का मात्रा होना चाहिए था, साप्ताहिक नहीं होता है, तो यहाँ पर ये गलत हुआ। निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है, तो ये गलत हुआ। तो वैधव्य मतलब ये बुढ़ापा से संबंधित है, यही हमारा सही है। आगे अगर हम लोग देखें ये 95 में एक शब्द होता है दोस्तों हिरण्यकशिपु, सोने का बिस्तर। तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या हो जाएगा, हिरण्यकशिपु। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यही आपका सही है, बाकी सब गलत हैं। आगे अगर हम लोग देखें ये हमारा 196, तो इसमें क्या कर रहे हैं शुद्ध वाक्य वाला कौन सा है यहाँ पर आपका, शुद्ध वाक्य की दृष्टि से कौन सा हमारा सही है। चाहे जैसा भी हो तुम वहां चले जाओ। तो इसमें हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिना पूरे सेंटेंस को पढ़े तभी हम क्लियर कर पाएंगे कौन सा सही है। कुछ एलिमिनेशन के माध्यम से लगाएंगे, कुछ दिमाग लगाकर। तो देखते हैं, हम तो अवश्य जाएंगे, तो इसमें भी कुछ फॉल्ट नहीं दिखा। शब्द केवल संकेत मात्र है, जब मात्र लग गया तो केवल लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसलिए यह गलत हुआ। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो दोस्तों यहाँ लिखे मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो यहाँ सकता नहीं संभव नहीं है, संभव लग गया तो सकना लगाना की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। और दोस्तों अगर हम लोग इन दोनों में अगर क्लेरिफाइड करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों हमारा जो आंसर होना चाहिए था चाहे जैसा भी हो तुम वहां चले जाओ, इसी में कुछ गड़बड़ी है। तो चाहे जैसा हो भी नहीं होना चाहिए था यहाँ, चाहे जैसा हो तुम वहां चले जाओ, तो यस ये भी गलत है, बी आपका सही है। आगे अगर हम लोग देखें 97 वाले में, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है हमारा जरा देखते हैं। तब यह काम जरूर हो जाएगा, तो अशुद्ध हमें बताना है, जरा ध्यान देखिए। तो बिना पूरा पढ़े हम कहीं डिसीजन नहीं लेंगे, आप भी ऐसे करेंगे। तब यह काम जरूर हो जाएगा, यह कहना आपकी गलती है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद है। तो दोस्तों मृत्यु से खेद नहीं शोक होता है, यस हमें गलती पकड़ में आ गया, यही गलती है दोस्तों, यहाँ शोक होना चाहिए था। तो यही ऑप्शन सी आपका यही गलत है और यही आपका आंसर होगा। यह कविता की अनेक भाव प्रकट करती है, सब सही है, हमें पता चल गया गलती कौन है, तो बाकी उसके बाद जो है सब सही होंगे। तो 98 में क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य की दृष्टि से हमें क्या है देखते हैं। यहाँ भी हम जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगे, ये सब चीज़ों को बड़े ही सावधानी से करना पड़ता है। तो गांधी जी चरखा चलाते थे, भाई चले आगे बढ़े हम लोग। शुद्ध कौन सा है, यह काम आप पर निर्भर करता है, सारा राज्य उनके लिए एक थाती थी। तो सारा राज्य उनके लिए थाती था, थी नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये भी गड़बड़ हो गया, तो इसे हम हटा देते हैं। पहले ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं, तो एकाध जहाँ लग गया दोस्तों, तो दोस्तों एकाध बात, एकाध मतलब एक वचन हो गया, तो यहाँ बातें नहीं बात होती है, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, तो है भी नहीं होगा, है होना चाहिए था, प्लूरल नहीं सिंगुलर है, तो ये भी यहाँ पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यह काम आप पर निर्भर करता है, तो यहाँ भाई इसमें भी दोस्तों कुछ फॉल्ट है, यह काम आप पर निर्भर है, निर्भर करता नहीं, आप पर निर्भर है, तो ये भी फॉल्ट है, तो ए वाला यही आपका आंसर होगा। आगे अगर हम लोग देखें 99 वाले में, तो इसमें निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, यानी उस सेंटेंस को हमें बताना है जो अशुद्ध है। जरा देखें हम लोग, पहले वाले स्टेटमेंट में अगर देखें तो मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए आया हूँ, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए आया हूँ, तो इसमें दोस्तों कुछ फॉल्ट तो नजर नहीं आ रहा है, अभी सही लग रहा है देखने में। आगे बढ़ते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, तो दोस्तों शिक्षक प्रश्न पूछने का जो सही होता है, प्रश्न करते हैं, तो ये पूछने की जगह करना होना चाहिए था।
तो फिलहाल आगे एक बार और देख लेते हैं। मैंने 1 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा की, पुलाव बहुत स्वादिष्ट था। तो इसी में गड़बड़ी है, ऑप्शन बी 99 का आपका बी हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें 200 में, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य की दृष्टि से हमारा कौन सा विकल्प सही है। इस समय आपकी आयु 20 वर्ष है, तो आयु नहीं, यहाँ आपको कहना चाहिए था दोस्तों अवस्था, यहाँ होता तब सही रहता। उम्र या अवस्था, आयु दोस्तों एक ब्रॉड यानी बड़े लेवल में होती है, तो यहाँ पर जो तात्कालिक में अगर कोई पूछता है तो उम्र या अवस्था पूछता है, तो यहाँ ये प्रयोग किया जाता है। वैसे बोलने के तो लोग बोल देते हैं, लेकिन यह गलत है। तो वह गाने की कसरत कर रहा है। दोस्तों गाने की कसरत नहीं, एक तरह से हम कहते हैं दोस्तों अभ्यास कर रहा है या रियाज कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो दोस्तों यस, ये वाला सी वाला आपका ये सही हो जाएगा, यही सही है। और आगे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, तो दोस्तों ये शस्त्र नहीं, ये अस्त्र है। शस्त्र और अस्त्र में आप लोगों को पता होगा, अस्त्र जो होता है वो हाथ से पकड़ कर मारा जाता है, और ये शस्त्र जो होता है दोस्तों उसे फेंक कर मारा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आपका डी भी गलत है, तो 200 का दोस्तों आपका हो जाएगा सी। तो साथियों आज हमने ये जो विजन की टेस्ट सीरीज दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे, आज हमारी ये चौथी प्रैक्टिस सेट पूर्णतः कंप्लीट हो गई। जीएस का तो हम पहले किए थे, सामान्य हिंदी वाला आज निपटा लिए। इसके बाद हम इसी टेस्ट सीरीज, इसी विजन टेस्ट सीरीज का 5वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके बाद सारी चीजें, यहाँ 5 प्रैक्टिस सेट आई है, पांचों आपकी कंप्लीट हो जाएंगी पूर्णतः। इसके बाद हम लोग कोई कुछ दूसरा सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सटीक और मान लीजिए आपके लिए कारगर हो, जो आपकी तैयारी में धार लगाता हो। तो चले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।